हेलो, दिस इज सतविंदर हेलो, भाटिया। हाय। और मैं आज मिलवाने जा रहा हूँ आप सबको डॉक्टर मानसी गुप्ता से। डॉक्टर मानसी गुप्ता, शी इज अ डेंटिस्ट। और इनका अभी स्टडी परमिट लगा है, स्टडी परमिट। और आज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी जस्ट टू रीच आउट टू ऑल द व्यूअर्स। सो हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करेंगे हिंदी में ही बात होगी। और सबसे पहले तो मानसी गुप्ता को, डॉक्टर मानसी गुप्ता को बहुत सारी मुबारक। डॉक्टर मानसी, थैंक यू भाटिया जी। हाँ जी। डॉक्टर या मानसी, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट। थैंक यू या आने के लिए और व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी डिटेल्स शेयर करने के लिए, क्योंकि हर कोई ना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है उन सब लोगों की जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। हाउ डिड यू कम अक्रॉस अस एंड हाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे आपने सोचा? व्हाट वाज योर जर्नी इनिशियली? एक्चुअली मेरा प्लान इट स्टार्टेड 3 years ago that I wanted to immigrate to Canada. बट कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं थी, कहीं कोई दूर दूर तक मतलब ऐसा नहीं था गाइडेंस किसी का। लेफ्ट नोवेयर, तो चल रहा था जैसे चल रहा था इंडिया में। आई वाज डूइंग माय जॉब एंड एवरीथिंग। बट देन वी अप्लाइड थ्रू अनदर एजेंसी यहीं पे दिल्ली में लोकल। बट we somehow happened to be rejected with the student visa. And उससे भी पहले एक लॉन्ग टाइम अगो दो रिफ्यूजल पहले और भी थे 2013-14 तो में। हाँ जी, एक तीन, एक रिजेक्शन और था। इन तीन तो टोटल रिफ्यूजल है। भाटिया जी से मिलने से पहले वी हैड अ टोटल ऑफ 3 rejections which was really messy. तो हम्म। हमने, मेरे एक फ्रेंड थे, वो कनाडा अभी रिसेंटली गए थे लास्ट ईयर ही। तो हम्म। उनके थ्रू आई गॉट इन टच विद यू। हम्म। एंड ही टोल्ड मी दैट अब रिकॉर्ड हमारा थोड़ा ऐसा था, वी वर ऑलरेडी वेरी अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग ऑल दैट। ही सेड कि नहीं, प्रूवन रिकॉर्ड है एंड ही इज अ वेरी नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग मैन। सो आई वाज लाइक चलिए ठीक है, देखते हैं एंड वील गिव इट अ ट्राई। But this try would be the last, warna I'll give up the dream of shifting to Canada, like at all. तो बोलते कि कोई बात नहीं, just have faith and तुम आराम से give it a try, give your best. And then I got in touch with you and things unfolded really well. You've been guiding me all along. मतलब थोड़ा थोड़ा टफ रहा वे, बिकॉज द डेटा was all messy, like I said कि एजेंसी ने भी किया, उससे पहले भी था, like a decade old rejections I had. It was a good history sheeter I was. So I was like हिस्ट्री कि शीटर, आई लाइक द मैंने टर्म। बोला अब तो गया, ये नहीं होने वाला। बट वी हैड आवर स्ट्रगल्स एंड somehow लकीली फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू। और अभी जनवरी में मेरा सेशन स्टार्ट है एंड आई गॉट द रिक्वेस्ट, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। एंड अब आई सबमिटेड द पासपोर्ट लास्ट वीक और अभी कल ही कलेक्ट करने जा रही हूँ मैं बस। बहुत सो बहुत दैट इज मुबारक एडिंग मोर जॉय टू माई वॉइस राइट नाउ। है। या, तो कल इट्स आपने बिन वो कलेक्ट ग्रेट। करना है। और हाँ जी। या जब हमने हाँ जी। केस लिया था तो हम भी इनिशियली हमारे पास केस रिजेक्शन वाले बहुत आते हैं। ये लाइक, हाँ जी। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, आपका कोई पहला नहीं है वहां पर। हम्म। आई शुड नॉट से, वहां पर कुछ एजेंट्स बैठे हैं इंडिया में हाँ, जिनको कुछ बिल्कुल पता कुछ नहीं है। वो लोग एक बस तीर तुक्का खेलते हैं। लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, राइट? ना उनके पास कोई नॉलेज है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, ना कोई अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल। करे जा रहे हैं। भाई हम कोई ट्रू बात नहीं ट्रू। कर। और देखो ये एक चीज है, हाँ जी। यू अंडरस्टैंड। आपने अब जब हमारे साथ सारा कुछ डील किया तो आपको लगा कि वाकई मेरा केस कितना इन लोगों ने खराब कर दिया था। और ये, बिल्कुल अगर बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप हमारे पास पहले दिन आए होते तो ये हालत ना होती, हम्म। राइट? आज हम, लाइक, यू हैड हाँ सच जी। अ वंडरफुल आइल्ट स्कोर। और यू आर अ हाँ जी। डॉक्टर ऑल्सो, राइट? डेंटिस्ट हैं आप। तो हाँ जी। हमारे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग होता है कि 3 रिफ्यूजल, वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना कि नहीं, 3 रिफ्यूजल लगे जरूर हैं, लेकिन बंदा ठीक है हम्म। ये, राइट? ये जो आ रहा है ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, हम्म। राइट? वो हाँ कन्विंस जी। करना और ये बताना कि नहीं,
कि ये किस लिए आ रहा है, उसको उसकी टाइज को क्लियर करना। सो ये काफी एक चैलेंजिंग था। यू हैड अ गुड आइल स्कोर, योर एजुकेशन वाज फैंटास्टिक, लाइक, बट जो रिफ्यूजर्स होते हैं ना, वो काफी काम खराब कर देते हैं। सो हाँ जी। हमारी जो एफर्ट है, हमारे साथ आपने भी उतनी एफर्ट करी, आपने हमारी बात सुनी, राइट? जो जो डॉक्यूमेंट्स कहते गए, जिस तरह कहते गए कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, यू लिसन टू इट, राइट, एंड यू प्रोवाइडेड। दैट्स द रियल गुड पार्ट ऑफ इट। सो एक और चीज Yeah. होती है कि जो गैप होता है ना, उसको एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। True, खासकर true. लाइक हाँ जी. टू 2018, I think you passed in 2018, right? Right, right. You The passed like in, the final year. हाँ, हाँ जी. 2018, तो 5 साल का गैप। उसमें जो जॉब्स हैं, वो जॉब भी उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ, डेंटिस्ट्री के साथ अलाइन नहीं थी। रिलेट नहीं कर रही थी, बिल्कुल सही. ये भी एक चैलेंज था। बिल्कुल. मुझे याद है जब मैं हाँ. लेटर लिख रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट लाइक 2 दिन सिर्फ ये लेटर लिखने में लग गए कि किस तरह उसकी फ्रेमिंग करनी है, क्या सोचना है, राइट? एक दिन हमने लिखा, मजा नहीं आया, मैंने कहा नहीं बात बन रही, क्योंकि इसकी जॉब हम्म. जो है, ये डेंटिस्ट जरूर है, लेकिन इसने डेंटल में उतना काम किया नहीं है। काम इसका दूसरे हाँ जी. मेडिकल सेक्टर में है। यू वर इन पब्लिशिंग बुक्स, पब्लिशिंग, राइट? या राइट, राइट, तो राइट, राइट. वो थोड़ा सा हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग था कि हम लोग उसको इस तरह से फ्रेम आउट करें कि जब वीजा ऑफिसर उसको पढ़े, उसको बहुत हम्म. सही से समझ आ जाए बात। नहीं तो वो अगर नॉर्मल पढ़ता है बंदा, वो कहता है भाई ये तो डेंटिस्ट है, काम तो डेंटल वाला कर ही नहीं रही। एक कॉमन, बिल्कुल सही. अगर कॉमन हाँ जैसे कोई जी. भी, मैं भी होऊंगा, अगर मैं वीजा बिल्कुल. ऑफिसर बैठा हूं, हम्म. मैं देखूंगा, मैं कहूंगा ये तो डेंटिस्ट है, काम डेंटल वाला कर नहीं रही। तो वहीं पर एक, वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में खड़ा हो जाए। तो मुझे उस हिसाब से सोचना है कि मैं उस चीज को एड्रेस कर पाऊं, और उसको वहीं पर ही, उसकी वो जो चिंता है ना, उसको खत्म कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल सही. नहीं, बिकॉज क्या होता है कि कुछ आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं लाइफ में, सो यू जो जो उम्मीद है, भरोसा है, फेथ है, वगैरह वगैरह, वो सब धीरे धीरे टूटता जाता है. बिल्कुल। एंड स्लोली ग्रेजुअली और केसेस भी जो मेरे कलीग्स थे, बैचमेट्स थे, उनके पता चले कि दे अप्लाइड और सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया. एंड व्हेन दे सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड IELTS एवरीथिंग ऑल cleared, and when they submitted the SOP, तो उसी में ही उनका गेम ओवर. हमने एसओपी एंड में इट कितनी लाइक. मेहनत करी है, आई थिंक यू सॉ दैट, राइट? हाँ. बैक एंड फोर्थ या हो रहा था, राइट. नहीं ये नहीं मानसी, हाँ ऐसे जी. नहीं चलेगा मानसी, वापस इसको चेंज करो, इसको। तो हाँ यू जी. ऑल्सो स्पेंड टाइम, राइट? दैट या फेथ, सो. अब जब आप कंसल्टेंट पे फेथ रखते हो ना, तो वो बहुत हाँ पे ऑफ जी. करती है। हाँ जी. वही बस. it really paid off, and both sides, it was very good. The communications was very clear and honest, and everything was just nice. It was full of hardships because of the messy profile I had, but still I'm glad I went through, and I'm really happy, and I'm really thankful to you and the whole team, whoever worked on my case. I swear I'm so thankful. नहीं, हमारी टीम में से Like, I 3 लोग, don't know. मेरे अलावा 3 लोग और काम कर रहे थे, बिकॉज एवरीबडी वाज अच्छा, लुकिंग एट अच्छा. इट। और कई बार हमारे जो मेरा स्टाफ है, वो कहता भाई ये क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, एक दो ने तो, मैंने कहा नहीं, हम हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केस ही आते हैं, क्योंकि इजी केस लेने के लिए तो वहां इंडिया में बहुत बैठे हैं, राइट? हाँ जी. वो अरे, केस और जैसे बिगाड़ देते हैं वो, और तो बिगाड़ हाथ दो। जोड़े इनके बस. वो बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल सही. हाँ जी. यही तो मेन चीज है, बस. बिकॉज इसमें गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो हाँ जी. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए, आपके डेफिनेटली. पास अब एक तो आपके पास ये आ गया है। अब एक हाँ और चीज जी. मैं गाइड कर दूं, दैट सिंस यू आर कमिंग, अब दिसंबर में आप आ रहे हैं, ऑफ कोर्स कोल्ड वेदर है हाँ यहाँ जी. पर, राइट? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड टू फेस, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी फेसिंग द या. विंटर्स हियर, राइट? सो यस. वो राइट. वेल इक्विप्ड होना चाहिए आपको अबाउट द विंटर्स। द बिल्कुल अदर थिंग श्योर. इज दैट व्हेन यू लैंड हियर, मोस्ट ओके. इंपॉर्टेंट इज द लैंडिंग कंपोनेंट। बिकॉज आपके पास हम्म. जो होता है पीओई, पॉइंट ऑफ एंट्री लेटर जो होगा, आप लेटर लेके जाते हैं, तो उनको कहते हैं, वो जो स्टडी परमिट है ना, वो आपको एयरपोर्ट पे उन्होंने इशू करना है, पॉइंट ऑफ एंट्री पे इशू करना है। ओके.
राइट। सो पॉइंट ऑफ एंट्री, Okay. क्योंकि आप टोरंटो आ रहे हैं, तो टोरंटो में आप जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, सो दे विल आस्क यू कि यस व्हाट इज द पर्पस, तो यू एक्सप्लेन देम कि ये मेरा पर्पस है, मैं स्टडी के लिए आ रही हूँ। तो स्टडी के लिए आप आ रही, या ठीक है। अपने आप कॉलेज के डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, लेटर ऑफ एलओए दिखाएंगे, कॉलेज का एलओए दिखाएंगे, फीस दिखाएंगे। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने ना चेक इन में नहीं डाल, अपने कैरी में रखने हैं, अपने पास रखने हैं। कैरी ऑन, ठीक है, ये बिल्कुल। अपने सारे हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स हाँ अपने जी, पास रखने हैं। द मोमेंट यू ठीक लैंड, है। तो वीजा ऑफिसर ने आपसे ये सवाल पूछना है, तो फिर वो कहेगा ओके ठीक है जी, गुड, राइट। सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, कई हम्म, बार इनफैक्ट ये कॉलेज को भी, अब ये क्योंकि इसमें यो इंडिया के लोगों ने कारनामे, जो इंडियन एजेंट्स ने कुछ कारनामे ऐसे भी किए हैं कि नकली एलओए भी छाप दिए, राइट। तो आजकल बिल्कुल बिल्कुल, वो आई कॉलेज को हर्ड। कॉल भी कर लेते हैं, राइट। सो दे ओके। हैव द अथॉरिटी। वो एयरपोर्ट से बैठे हुए वहीं पर से ही वीजा ऑफिसर कॉल कर लेगा कि हमारे पास डॉक्टर हम्म मानसी गुप्ता हैं, ये आई हैं, इनको आप इस हम्म कॉलेज में एडमिशन मिला है, क्या ये ठीक है? सो कॉलेज कहेगा यस दिस इज राइट, स्टूडेंट नंबर इसका ये है। तो वो वहीं पर उसके बाद कई बार कंफर्म करते हैं, कई बार नहीं करते, वो डिपेंड करता है हाउ यू टॉक टू हम्म, देम, राइट। बट आपके केस में तो वो right, जेन्युइन है ही, आपका एलओए ही जेन्युइन है, राइट। सो जब आपके हाथ में एलओए होगा, आप उनको बताएंगे। सो देन उसके बाद वो सारा देखने के बाद, देन व्हाट दे डू इज देन दे इशू यू द स्टडी परमिट। सो वो स्टडी okay, परमिट उसके बाद भी प्रोसेसेस हैं, राइट। उसके बाद भी स्टडी परमिट आपके हाथ में आ गया, देन आपको फिर सिन भी लेना है, राइट। सो दे विल हाँ गाइड जी, आपको सिन, जब यहाँ पर चाहे आप सर्विस कनाडा पे आके, सो सोशल इंश्योरेंस नंबर हम्म, होता है, विद सोशल या इंश्योरेंस या नंबर, यू नो, एंड यू कैन देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। बट वो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप है, बैंक अकाउंट, सोशल इंश्योरेंस नंबर, हम्म, जीआईसी, आप जीआईसी जो साथ में ला रहे हैं, राइट। सो हाँ जी, हाँ जी, जीआईसी भी साथ में रखनी है, ये भी चीजें साथ में हम्म, रखनी है, दे विल सी ऑल दीज थिंग्स। ओके। तो क्या ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, दैट्स इम्पोर्टेंट। It's like 12 out of 10 stars, I would say. थैंक यू वेरी मच। Honestly, it was like the last minute rescue. वरना तो मेरा गया था पूरा पूरा प्लान ही गया था. I would have continued somehow in India only. It was a good thing. It was a good thing we opted you, and I'm really thankful. या नहीं, Thank you. चैलेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं, जब भी ऐसे केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, डेफिनेटली चैलेंजेस हमारे पास, हमारे को भी ये लगता है कि नहीं, एक चैलेंजिंग केस है, वी ऑल्सो लव टू डू दीज टाइप ऑफ केसेस, राइट। वो आसान केस, ट्वेल्थ पास, जिसने इधर से ट्वेल्थ पास किया, आइल्स लिया, हाँ जी, वो हमारे लिए भी आसान है, उधर वो तो कोई भी कर लेगा, हम्म, राइट। बट इस तरह के हाँ केसेस जी, हमारे लिए डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू, आप थैंक यू. यहाँ आए। अब हमारा ऑफिस यहीं पर है, बिल्कुल, राइट, इन टोरंटो, वी आर क्लोज टू टोरंटो, सो बिल्कुल, बिल्कुल. इन पर्सन भी हम आपको जल्दी से मिलना चाहेंगे यहाँ पर। श्योर, श्योर जी, श्योर. या सो ऑल, ओके, हाउ इज थैंक योर यू. मॉम डैड फीलिंग, उनको मम्मी डैडी को कैसा लग रहा है, आर दे हैप्पी? बस वो तो बाद में पता चलेगा. अभी तो सब तैयारी में ही लगे हैं. अभी तो बिजी है ना, विवेक अभी ये तो, ले जा, वो अभी ले जा. ठीक बात है, तो ये बेटी वहां जा। नहीं मिलेगा. दे जस्ट गोइंग लाइक ये अच्छा, वहां नहीं वैसे मिलेगा सिर्फ. वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कनाडा में कुछ नहीं हाँ, मिलता। अब यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू देम ना. वो तो फिर मम्मी पापा वाला प्यार आ जाता है. सो इट्स जस्ट दैट. नहीं नहीं, वैसे तो कई या, लोग ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ नहीं मिलता ये चीज, हाँ जी, अचार नहीं मिलेगा तो बिल्कुल. अचार, मैंने कहा ना ना ना, ये काम मत करना, अचार मत पैक करके लेना, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, हाँ जी, एवरीथिंग हाँ व्हाट यू जी, कैन हाँ जी, थिंक ऑफ, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। लेकिन यार हाँ मम्मी जी, पापा के वाला तो प्यार वाली बात बिल्कुल ठीक है, राइट। बिल्कुल, सो कैरी बिल्कुल. ऑल योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो भी साथ में चाहिए, ओके, right? All your ठीक है. starting from 10th 12th, all your education documents, original transcripts हम्म, of files, ये सारे आपने ना अपने पास, अपने हैंड लगेज में रखने हैं, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतनी चीजें श्योर. पूछेंगे नहीं, लेकिन रखना, इट्स ऑलवेज बेटर यू कैरी ऑल द स्टफ, इंक्लूडिंग जीआईसी, इंक्लूडिंग एलओए, इंक्लूडिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, यू कीप इट इन योर हैंड लगेज विद यू, राइट। सो श्योर, श्योर, ठीक है. कोई नया अगर आपको अप्रोच करता है, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे, क्या डिफरेंस लगा, आपने पहले भी किसी से डील किया था और हमारे से भी डील किया है? हाँ जी, मैं तो कहूंगी बस, मतलब आंख बंद करके दे जस्ट कम टू यू. ऐसा भी नहीं कि कोई क्रिमिनल आ रहा है, बट आई वुड से कि अगर जेन्युइन केस है तो आई वुड डेफिनेटली, आई चेक कि हाँ भैया, आई सजेस्ट यू.
बिकॉज किसी और को ऑप्ट करके फिर आपके पास आना वुड बी क्योंकि जब स्टूपिडिटी. केस खराब हो दे जाता है, जस्ट विच इज ट्रू, वही एग्जैक्टली. या और कुछ फिर और उतना ही, स्ट्रगल्स बढ़ते हैं, टाइम बढ़ता है. इससे अच्छा कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्लियर या एंड जस्ट बी जेन्युइन अबाउट इट. all the very best, Mansi, right? हाँ जी, So थैंक we'll यू, soon see थैंक्स. Dr. Mansi Gupta here in Toronto. Okay, श्योर श्योर. take care, Mansi. ओके, All the very best. थैंक यू. ओके, कोई भी टेक केयर. क्वेश्चन हो, थैंक यू. अगर कोई भी चीज अभी भी पूछनी हो, बिकॉज यू स्टिल हैव फ्लाइट आपकी, शायद यू विल प्रॉब्ली टेक अ फ्लाइट एंड ऑफ दिसंबर, राइट? सो कोई भी एंड ऑफ चीज अगर दिसंबर. कुछ भी हो, मेरे ऑफिस पे फोन करके, स्टाफ से कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन बेझिझक आप फोन कर सकते हैं, पूछ के उनसे हेल्प ले सकते हैं. ओके, ओके. श्योर श्योर.